गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। पिछले टर्म में हमने आप लोगों को व्यंजकों का जोड़ करना एवं घटाना सिखाया था। आज हम इसी अध्याय में व्यंजकों का गुणा तथा भाग कैसे करेंगे पढ़ाने जा रहे हैं। जहाँ कहीं आपको समस्या हो तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। तो देखिए, व्यंजकों का गुणा तथा भाग करना। बीजगणित में व्यंजकों का जब आपस में हम गुणा करते हैं तो गुणा करने में देखिए क्या होता है। जैसे लिखा है 3x² इंटू 9x²। मान लीजिए एक संख्या है, तो आपको ये बताया गया है कि इसको क्या कहते हैं, घात। ये है आपकी घात, और इसको क्या कहते हैं, आधार। ये क्या है, गुणांक। तो पहले में देखिए x², तो 2 ये घात कहलाता है, x को हम आधार कहते हैं और 3 को गुणांक कहते हैं। यानी x² का गुणांक 3 है, यहाँ x² का गुणांक 9 है। तो ये गुणांकों का आपस में जब गुणा हो जाता है 9 3 का 27। अब ये बचे आपके चर बीजीय पद x² और ये x² गुणा करना है। तो गुणा करने में घातें जोड़ दी जाती हैं। घातों का हम योगफल करते हैं, तो ये 2 और ये 2 मिलकर के 4। तो गुणा की संक्रिया में घातें सदैव जोड़ी जाती हैं। ध्यान रहे कि सजातीय पदों का गुणा करते तो सजातीय पदों की घातें जोड़ी जाती है। जैसे दूसरा उदाहरण, -2x² y⁻3z गुणा 4x² y⁻7। मान लीजिए, तो अब x² ये है, यहाँ x² है, तो गुणा करने में घातें जुड़ रहे हैं, 2 2 4। y घात यहाँ 3 है, तो y घात यहाँ कुछ नहीं, तो 1 कंसीडर होता है। तो y की घात क्या हुआ, 4। z की घात यहाँ क्या है, 1। z की घात यहाँ कितनी, 7। तो z की घात कितना हुआ, 1। तो ये बीजीय पदों का गुणा हो गया। अब 4 का गुणा 8 में करते हैं। ये गुणांक है, गुणांकों का गुणा गुणांक से करते हैं, 8 हो गया। यहाँ प्लस और ये माइनस का गुणा, तो सदैव माइनस। जैसे प्लस की कोई संख्या है और अगर हम गुणा कर रहे हैं प्लस वाली संख्या से, तो ये सदैव प्लस होता है। माइनस का गुणा अगर हम माइनस संख्या से कर रहे हैं तो ये सदैव प्लस होता है। माइनस का गुणा अगर हम प्लस वाली संख्या से कर रहे हैं तो ये सदैव माइनस होता है। और प्लस वाली संख्या का गुणा अगर हम माइनस वाली संख्या से कर रहे हैं तो ये सदैव माइनस होता है। इस प्रकार से प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, और प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस। तो ये सजातीय पदों का गुणा है। थोड़ा और भी देखिए, जैसे ये लिखा है x-3 गुणा x-9। मान लीजिए कि इस प्रकार का गुणा है, तो हम गुणा करते हैं पहले 9 3 का 27, माइनस का गुणा माइनस से प्लस, 9 का गुणा x से तो -9x। अब इसके बाद x का गुणा -3 से, तो x का गुणा -3 से तो -3x। x का गुणा x से तो x² गुणा करने में। अब इसको जोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये हमको गुणनफल प्राप्त हुआ। x का गुणा 3 से तो -3x, x का गुणा x से, x² यहाँ घात 1 यहाँ घात 1 गुणा करने में घातें जुड़ जाती है। -9 का गुणा -3 से तो 9 3 का 27, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। -9 का गुणा x से
तो यहाँ कुछ नहीं, 1 मानते हैं तो 9 एकम 9, और यहाँ प्लस है, ए माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। अब इसके बाद जोड़ देते हैं, प्लस 27, 9 3 12, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, एक्स स्क्वायर आ गया। इसके बाद में भाग की संक्रिया देखिए कैसे करते हैं। भाग की संक्रिया में घातें सदैव घटाई जाती हैं, गुणांकों का गुणांकों से भाग देते हैं। जैसे लिखा है 35xy³ भाजक 5xy, मान लीजिए इसका भाग देना है। तो इसमें क्या होता है कि आप ऐसे लिखेंगे 35xy³ बटे xy 5, तो 5 का भाग 7, 35 में लेंगे, 5 सती 35 हो गया। अब x की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो भाग देने में घातें घटाई जाती हैं, तो 1 माइनस 1 हो गया 0। यहाँ पावर 1 है तो भाग देने में घातें घटाई जाती, 3 माइनस 1, तब ये हो गया 7y की घात 2, क्योंकि x पावर 0 1, किसी भी संख्या की घात अगर शून्य तो उसका मान 1 होता है। तो इस प्रकार से ये भागफल हमको प्राप्त हुआ 7y²। चलिए और दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है a² - b² बटे a+b, इसका भाग हमें इसमें देना है। इसका तरीका ये होता है कि अगर संभव हो तो ऊपर के ऊपर गुणनखंड कर लिए जाए, नीचे के नीचे गुणनखंड कर लिए जाए। तो ऊपर के गुणनखंड करोगे तो a - b और a+b एक सूत्र होता है, नीचे a+b, इसका यही रहेगा गुणनखंड। a+b से a+b कट गया तो इस प्रकार बचा a - b, ये आपका उत्तर हो गया। अब एक सवाल भाग विधि का और लेते हैं। x³ - 4x² + 9 भाजक x - 3। मान लीजिए से ये सवाल लेते हैं, x - 3 का भाग इस संख्या में को देना है। तो बीजगणित में भाग की संख्या देखिए कैसे की जाती है। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ अधिकतम घात x की घात 3 है, यहाँ अधिकतम घात x की घात 1 है। तो x की घात 1 है, यहाँ x की घात 3 है, तो इसका भाग जब इसमें देंगे तो इससे एक घात कम से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए x² से भाग देंगे, यहाँ x की घात 3 है तो x की घात 2 से भाग दे रहे हैं, एक घात कम से भाग दे रहे हैं। और जो संख्या हम यहाँ लिखते हैं उसका इससे गुणा करा करके सजाती पद के नीचे लिखते हैं। जैसे x² का गुणा 3 से हुआ तो -3x², x² के नीचे लिखेंगे -3x², और यहाँ पर लिखेंगे x² का गुणा x से हुआ, यहाँ घात 1 है तो x की घात 3 हो गया। अब इसको हम घटाते हैं तो घटाने में चिन्ह बदले जाते हैं, ये कट गया, ये प्लस का x³ है, ये माइनस का x³ है। अब यहाँ पर माइनस के ज्यादा है तो माइनस का बचेगा, 3x में 3x² में को 4x² में घटा दिया, x² बचा। अब वहां से उतारते हैं प्लस का 9। अब यहाँ माइनस है तो सबसे पहले माइनस, यहाँ x² है तो एक घात कम x से भाग देते हैं। अब इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस का गुणा माइनस से किया तो प्लस हो गया, प्लस का 3x, यहाँ पद नहीं है तो प्लस का 3x। x का गुणा x से करेंगे तो x², यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस। देखिए 3x हमने अलग लिखा है, क्यों? क्योंकि इसका कोई सजातीय पद ऊपर नहीं है, इसलिए उसको अलग लिखा है। सदैव सजातीय पद के नीचे सजातीय पद लिखा जाएगा। अब यहाँ घटाते हैं तो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पर बची ये माइनस का 3x + 9। अब देखिए भाग देते हैं तो पहले तो माइनस पहुंचा दीजिए यहाँ पर और 3 पहुंचा दीजिए। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x है
तो यक्स से नीचे एक्स की घात 0 होती है, एक्स की घात 0 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका मान 1 होता है। -3 का गुणा 3 से कराएंगे तो +9, फिर -3 का गुणा x से कराएंगे तो -3x। अब घटाने में चिन्ह बदल लीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अर्थात कुछ नहीं बचा। तो आपका जो भागफल है वो है x² - x -3, ये उत्तर है। तो आपने देखा कि भाग की संक्रिया कैसे की जाती है। इसी तरीके से आप अन्य सवाल प्रश्नावली के लगाइए, समस्या आने पर आप हमसे पूछिए। और आज का ये व्याख्यान अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को पढ़ते लिखने के लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। आशा है कि आप हमसे अगले टर्म में प्रश्न जरूर करेंगे। धन्यवाद।